जैसा कि हम जानते हैं कि हम जंतु विज्ञान में अकारकीय टॉपिक को पढ़ रहे थे, उसी समय बीच में ही वीडियो रुक गया था, कोई समस्या उत्पन्न हो गया, इसलिए उसी टॉपिक को इस समय हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक था अकारकीय, जिसको इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो आइए उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जंतु विज्ञान की इस शाखा में किसी जंतु के आकार, बाह्य आकृति तथा उसकी सामान्य बाह्य तथा आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। राइट। अकारकी में किसका अध्ययन किया जाता है भाई? तो अकारकी में जंतु के आकार का अध्ययन किया जाता है। उसका आकार, उसका बाह्य आकार क्या है, बाह्य संरचना क्या है, बाहरी बनावट क्या है, और उसके आंतरिक संरचना क्या है, आंतरिक बनावट क्या है जंतुओं का, इन विषयों का हम अध्ययन करते हैं। तो वह अकारकी अथवा मॉर्फोलॉजी कहलाता है। राइट। अब अकारकीय भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है बाह्य अकारकीय, इसको इंग्लिश में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अकारकीय के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें नंबर 1 है बाह्य अकारकीय, जिसको इंग्लिश में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो आइए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है इस पर हम जानते हैं। इसमें जंतु के बाह्य आकार तथा बाह्य संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। किसी भी जंतु के बाहरी बनावट क्या है, बाहरी उसका आकार क्या है, संरचना क्या है, इन विषयों का हम अध्ययन करते हैं, तो उसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अथवा बाह्य अकारकीय कहते हैं। राइट। उसके बाद से नंबर 2 है शारीरिकी, जिसको इंग्लिश में एनाटोमी कहते हैं। तो इस शाखा में किसी जंतु का विच्छेदन इत्यादि करके उसके आंतरिक अंगों आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात किसी जंतु का बारीकी रूप से अध्ययन किया जाता है, मतलब उसके ऊपर क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, और क्या है, और क्या है, ऐसे उसका अलग अलग पार्ट करके हम उसका एक एक का अध्ययन करते हैं, गहराई से अध्ययन करते हैं। तो उसको हम कहते हैं शारीरिकी अथवा एनाटोमी। राइट। एक बार फिर से समझ लीजिए, शारीरिकी, इस शाखा में किसी जंतु का विच्छेदन इत्यादि करके उसके आंतरिक अंगों आदि का अध्ययन किया जाता है। राइट। और इसका नंबर 3 है औतिकी, जिसको इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किसी प्राणी के शरीर तथा अंगों के ऊतक तंत्रों तथा ऊतकों का अध्ययन औतिकी या हिस्टोलॉजी कहलाता है। राइट। माइक्रोस्कोप की सहायता से यदि हम किसी प्राणी के ऊतक तंत्रों, मतलब किसी अंग के अंदर ऊतक तंत्रों का अध्ययन बारीकी से करते हैं, तो वह अध्ययन औतिकी या हिस्टोलॉजी कहलाता है। राइट। अब आपको वीडियो या बातें समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद से हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।